पार्ट 1 में हम देख चुके हैं जब भी केसी को चोट लगती थी उसका दर्द मिस्टर जू को होता था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 2 में हम देखते हैं केसी मिस्टर जू के प्लान की हर खबर हेची के सीईओ वू देंग को दे रही थी। जब मिस्टर जू वॉशरूम में था तभी एक बच्चा केसी के पैर पे ओवरबोर्ड चला देता है, जिसका पेन मिस्टर जू को होता है। केसी उस बच्चे को गिरने से बचा लेती है, पर मिस्टर जू की आवाज़ सुन वॉशरूम के अंदर भागती है। पर जिप बंद करते टाइम मिस्टर जू के पैंट की जिप टूट जाती है। केसी देखती है कि मिस्टर जू तो बिल्कुल ठीक है। लॉयर यान उन्हें देख लेता है, पर केसी मिस्टर जू की पैंट की जिप खुली देख भागती है। तो लॉयर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने कुछ भी देखा ही ना हो। मिस्टर जू कहता है वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। वो कहता है ओके। केसी युंजू के जीतने के सेलिब्रेशन पे लेट आती है, तो युंजू गुस्सा हो उठ के चली जाती है। इनफैक्ट युंजू को अपोजिट क्लब में ज्वाइन करने का ऑफर आया था, और वो जानती थी कि एमएमए क्लब में रह के तो उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। युंजू ने केसी को वो लकी ब्रेसलेट वापस कर दिया था जो केसी ने उसमें दिया था। नेक्स्ट डे केसी फाउंटेन पे विश मांगने आती है। उसके पास कॉइन नहीं था, इसलिए वो उस लकी ब्रेसलेट को ही फाउंटेन पे फेंक कर विश मांगती है कि एमएमए क्लब बच जाए और युंजू बेस्ट फाइटर बने। उसके जाते ही वहाँ मिस्टर जू और लायर यान आते हैं। मिस्टर जू के लिए लायर यान विश मांगता है। जब मिस्टर जू देखता है कि फाउंटेन में एक ब्रेसलेट है तो वो उसे उठाकर ब्रेसलेट के ओनर को ढूंढने लगता है, पर उसे वो नहीं मिलती। इनफैक्ट ये ब्रेसलेट बिल्कुल सेम उसी लकी ब्रेसलेट जैसा है जो उसे मॉम के एक्सीडेंट के टाइम पे एक लड़की ने दिया था। केसी लेट थी तो मिस्टर जू से 3 मिनट में ऑफिस पहुंचने को कहता है, वरना वो उसे फायर कर देगा। वो भागकर आ रही थी और उसके ऊपर गिर जाती है, तो वो सॉरी बोलती है। मिस्टर जू उसे दूर हटने को कहता है, वो नहीं हटती तो वो जोर से कार पे पंच कर देता है। केसी कहती है पहले मुझे माफ करो तभी हटूंगी। वो कहता है अगर तुम अभी नहीं हटी तो मैं तुम्हें सच में फायर कर दूंगा। तो वो एकदम हट जाती है। वूदोंग मिस्टर जू को धमकी देने आता है कि वो मिस्टर जू को हीची कंपनी का सीईओ नहीं बनने देगा। इनफैक्ट मिस्टर जू हीची का सीईओ इसलिए बनना चाहता था क्योंकि हीची पहले उसके डैड की कंपनी थी जो वूदोंग ने चालाकी से छीन ली थी। लंच टाइम पे मिस्टर जू लंच करने आता है। केसी वहाँ जीसाओ को देख मुँह छुपाने लगी थी क्योंकि जीसाओ भी उसी कंपनी में जॉब करता है, पर जीसाओ उसे देख लेता है और उसके वहाँ आने का रीज़न पूछता है। केसी कहती है मैं मिस्टर जू की असिस्टेंट हूँ। जीसाओ हैरान था, पर केसी उस पर पानी फेंक देती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे जीसाओ उसका एक्स बॉयफ्रेंड हो। ये देख मिस्टर जू हैरान, पर फिर केसी बाहर आके कहती है सॉरी, पर प्लीज़ मिस्टर जू को मत बताना कि मैं एमएमए क्लब की कोच की बेटी हूँ और हम फ्रेंड्स हैं, वरना वो खड़ूस हम दोनों को फायर कर देगा। जीसाओ कहता है पर तुम उसकी असिस्टेंट क्यों बनी हो? वो कहती है ताकि उसका प्लान जानकर मैं क्लब को बचा सकूं, और याद रखना कंपनी में तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो तो मुझसे बात मत करना। फिर केसी को पता चलता है कि वूदोंग ने मिस्टर जू के जिम तुड़वाने का काम पोस्टपोन करवा दिया था, तो वो खुश होती है। लॉयर यान से मिस्टर जू को पता चलता है कि जीसाओ ही इंटरनेट पे उसके अगेंस्ट आर्टिकल लिखता है। जब जीसाओ युंजू से उसके ब्रेसलेट के बारे में पूछता है तो वो कहती है घर पे रह गया, और केसी को मैसेज कर वो ब्रेसलेट वापस करने को कहती है। तो केसी ब्रेसलेट ढूंढने विशिंग फाउंटेन पे जाती है। दूसरी साइड मिस्टर जू वो ब्रेसलेट फिर से फाउंटेन में फेंक जाता है, तो केसी उस ब्रेसलेट को ढूंढकर बहुत खुश होती है। हमें पता चलता है कि युंजू सीक्रेटली जीसाओ को लाइक करती है, पर जबकि जीसाओ हमेशा केसी के बारे में ही सोचता रहता है। तो वो पूछती है अगर मैं एमएमए क्लब को छोड़ दूं तो क्या तब भी हम फ्रेंड्स रहेंगे? डैड फाइटर्स की प्रैक्टिस करवा रहे थे, पर युंजू कहती है इनमें से कोई भी मुझे फाइट में नहीं हरा सकता, तो यहाँ प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ही क्या है? डैड कहते हैं तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करूँगा। लिनवेन और वीवे टेंशन में थे क्योंकि एज की वजह से डैड की बैक में काफ़ी पेन रहता था। इतने में केसी भी वहाँ आ जाती है। युंजू डैड को बहुत पंच कर रही थी। ये देख सब परेशान थे, बट लास्ट में डैड युंजू को हरा देते हैं। पर केसी ऑलरेडी जानती थी कि युंजू डैड से जानबूझ के हारी है, और उसे वो ब्रेसलेट देकर कहती है थैंक यू सबके सामने डैड की इज्जत रखने के लिए।
सीईओ वुदेंग सारे शेयर होल्डर्स को मिस्टर जू के खिलाफ भड़का रहा था, पर तभी मिस्टर जू की एंट्री होती है और वो अब हीची का सीईओ बन गया था, क्योंकि कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर उसने बाय कर लिए थे। पर वुदेंग गुस्से में था जब मिस्टर जू न्यूज़ में बता रहा था कि अब वो हीची का नया सीईओ है, तो केसी को थोड़ा अजीब फील होता है। इनफैक्ट ये मिस्टर जू के इमोशंस थे जो केसी को फील हो रहे थे। युनजू ने अपोजिट क्लब ज्वाइन कर लिया था, इसलिए डैड और केसी सैड थे, पर लिनवेन और वीवे को युनजू पर गुस्सा आ रहा था। मिस्टर जू एक आदमी को प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ 3 मिनट का टाइम देता है और अगर वो उसे नहीं मना पाया तो वो उसे जॉब से फायर कर देगा। पहले तो वो आदमी उसे अपने बीमार बेटे की फ़ोटो दिखाकर उसे फायर ना करने को कहता है, पर वो नहीं सुन रहा था, तो वो आदमी गुस्से से उसके पॉट मारने लगा था। तो केसी मिस्टर जू को और मिस्टर जू केसी को बचाता है, पर लॉयर जैन उन दोनों को बचा लेता है। केसी मिस्टर जू को उस आदमी को फायर ना करने को कहती है, क्योंकि उसे उस बीमार बच्चे की फिक्र हो रही थी, पर वो उसे भी 3 मिनट का टाइम देता है, वरना वो उसे फायर कर देगा। लॉयर जैन बहाने से केसी को वहाँ से ले जाता है। लॉयर जैन उसे बताता है कि मिस्टर जू ने 3 मिनट की वजह से ही अपनी मॉम को कार एक्सीडेंट में खो दिया था और इसी वजह से वो हर किसी को सिर्फ 3 मिनट का ही टाइम देता है। तो केसी मिस्टर जू के लिए रोना स्टार्ट कर देती है। मिस्टर जू उसके सही से दवा नहीं लगा रहा था, तो वो कहता है, तुझे मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, पर तूने केसी को बचा लिया था, तुझे उससे लव हो गया। वो उसकी फिंगर मोड़ देता है। तो लॉयर कहता है, तो तूने उसे बचाया क्यों? मिस्टर जू कहता है, जाकर पता कर कि केसी का पेन मुझे कैसे ट्रांसफ़र हो गया। लॉयर को ये सब मजाक लग रहा था, तो वो उसे पीरियड वाली बात भी बताता है। लॉयर उसे डॉक्टर के पास ले आया था और कहता है, मुझे तुझ पे भरोसा है, पर डॉक्टर को लग रहा था कि मिस्टर जू को हेलुसिनेशन हो रहा है। वो कहता है, नहीं ये हेलुसिनेशन नहीं है। लॉयर, तुझे मुझ पे भरोसा है ना? वो कहता है, हाँ बिल्कुल। डॉक्टर, क्या आप इसे कोई मेंटल मेडिसिन दे सकते हैं? मिस्टर जू उसे देखता है और कहता है, हाँ मुझे हेलुसिनेशन ही है। फिर वो उसे केसी को फायर करने को बोलता है, क्योंकि जब से वो उसकी बॉडीगार्ड बनी है तब से ये सब हो रहा है। लॉयर कहता है, पर अगर तू उसे फायर कर देगा और उसे चोट लगेगी तो पेन तो तुझे तब भी होगा, इसलिए तुझे उसे अपने पास रख के उस पर नज़र रखनी चाहिए। फिर मिस्टर जू MMA क्लब के जिम को इवेल्युएट करने पहुंच जाता है, ताकि जिम को तुड़वाकर मॉल बनवाया जा सके, क्योंकि युनजू के जाने के बाद तो MMA क्लब कभी चैंपियन बन ही नहीं पाएगा। लिनवेन को मिस्टर जू पर गुस्सा आ जाता है, पर लॉयर जैन बीच में आ जाता है, तो वो उसे ही पंच कर देती है। डैड मिस्टर जू को समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं सुनता और तभी ही वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो केसी भागकर हॉस्पिटल पहुंचती है, पर तब तक डैड को होश आ गया था। इधर डॉक्टर बताता है कि लॉयर तो बिल्कुल ठीक है, पर वो कहता है, ये प्रोफेशनल फाइटर है, इसने जब से मुझे पंच किया है तभी से मेरा दिल दुख रहा है। लिनवेन जाने लगी थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि लॉयर नौटंकी कर रहा है, पर वो उसे रोक के उसे अपने वीचैट पे ऐड करने को कहता है, बट लिनवेन उसे डांट कर चली जाती है। ये देख लॉयर कहता है, वाओ कितने धांसू है, आई लाइक इट। लिनवेन केसी को बॉडीगार्ड की जॉब से रिजाइन करने को बोल रही थी, पर केसी के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। कंपनी के बाहर न्यूज़ रिपोर्टर्स खड़े थे, इसलिए मिस्टर जू की जगह लॉयर उसकी कार में चला जाता है और केसी मिस्टर जू को दूसरी कैब से ले जा रही थी, बट कुछ लोग मिस्टर जू को ही मारने लगे थे, तो वो उसे वहाँ से बचाकर भाग रही थी। जीजुआन केसी को पकड़कर लिफ्ट में खींच लेता है और मिस्टर जू भी लिफ्ट में आ जाता है। जीजुआन को केसी का हाथ पकड़ा देख वो उसे उसका हाथ छोड़ने को कहता है। जीजुआन को केसी की फिक्र हो रही थी, तो वो कहता है, केसी मेरी बॉडीगार्ड है तो वो मेरी हुई। पर केसी को लगता है कि मिस्टर जू उसके लिए जेलस हो रहा है और उसके कहने पे जीजुआन चला जाता है। जब मिस्टर जू उसके टच करने लगा था तो वो खुश होती है, पर वो तो उसके बालों में से कचरा निकाल रहा था। एक तरफ मिस्टर जू बैठा अपना डिनर कर रहा था और इधर केसी लिनवेन के साथ फाइट करने लगी थी, जिसका असर मिस्टर जू पर हो रहा था। उसकी अजीब हरकतें देख लोग उठकर जाने लगे थे। वो देखता है कि केसी की लोकेशन बॉक्सिंग जिम में है, पर इतना पिटने के बाद भी केसी को बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था, तो लिनवेन और वीवे एक एक कर उसे पंच करती हैं और इधर बेचारा मिस्टर जू फालतू में पिट रहा था। इस पर लिनवेन और वीवे पूरा जोर लगाकर एक साथ उसे पंच करने वाली थी, पर तभी ही मिस्टर जू आकर उन्हें रोक देता है और कहता है, ये मेरी है, इसे कोई भी नहीं मार सकता। वो सब हैरान थे। वीवी उससे रीज़न पूछती है, तो वो कहता है,
क्योंकि चोट इसे लगती है तो दर्द मुझे होता है। और केसी के मना करने के बाद भी जबरदस्ती उसे ले जाने लगा था। इतने में लॉयर आकर कहता है, केसी तुमने तो कब का क्लब छोड़ दिया। केसी कहती है, मैं तो बस यहाँ लिनवेन से फाइट करने आई थी। तो लॉयर लिनवेन को ही देखने लगता है, पर मिस्टर जू केसी को अपने घर ले आता है। इधर मिस्टर जू उसके करीब होता है। वो कहती है, पास मत आना वरना मैं तुम्हें पंच कर दूंगी। वो कहता है, कहीं मत जाना, तुम्हें आज यहीं सोना है। वो हैरान थी और इसके साथ पार्ट 2 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।